मोहसिन नकवी कौन है? भारत की सरकार ने अगर फैसला किया होगा कि यह कप हाथ लगाना ही नहीं, अगर मोहसिन नकवी का हाथ उसी तरह से लगा हुआ है, जाना ही नहीं है उस मंच पर जहां मोहसिन नकवी खड़ा है। कारण तो कुछ होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। पाकिस्तान के भीतर एक नश्तर घुसा पड़ा है। वहां के सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, अखबारों में सब जगह एक ही बात की चर्चा है कि हिंदुस्तान की टीम ने अच्छा नहीं किया। मोहसिन नकवी से उसको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। शोएब मलिक का अभी मैं ट्वीट पढ़ रहा था। अलबत्ता उन्होंने एक बयान भी दिया है कि एक खिलाड़ी जो शुरू से लेकर के और फाइनल तक लगातार अपनी काबिलियत दिखाता आता रहता है, एक टीम लगातार लड़ती आती रहती है और वो कप जीत करके अपने देश का मान और सम्मान दोनों बढ़ाती है, और हिंदुस्तान की टीम ने ट्रॉफी नहीं ली। लेना चाहिए था। यह जो ट्रॉफी नहीं लेने का खेल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई जगहों पर देखा है, क्या इस बात की चर्चा है कि भारत की सरकार ने अगर मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी ना लेने के बारे में फैसला करके बीसीसीआई को कम्युनिकेट किया होगा, तो कारण क्या रहा होगा? बीसीसीआई ने अपने स्तर पर तो फैसला किया नहीं होगा। आपके देश की टीम एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही है, और पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पुराना है, उसके साथ रिश्ते हमारे कभी ठीक नहीं रहे। अभी हाल ही में एक जंग हमने लड़ी है, उसको चारों खाने चित्त किया है। उसका एक आदमी एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरपर्सन है, और उसके हाथों से ट्रॉफी लेनी, उसूल तो यही कहता है कि जो बॉडी कराती है, आईसीसी कराती है, आईसीसी टूर्नामेंट है, तो आईसीसी का जो हेड है, उसके हाथों आप ट्रॉफी लेते हैं, या मेहमान जो स्पेशल तौर पर बुलाए गए होते हैं, उनके हाथों दिलवाया जाता है। यहाँ मोहसिन नकवी को देना था। मोहसिन नकवी कौन है? भारत की सरकार ने अगर फैसला किया होगा कि यह कप हाथ लगाना ही नहीं, अगर मोहसिन नकवी का हाथ दूसरी तरफ से लगा हुआ है, तो जाना ही नहीं है उस मंच पर जहां मोहसिन नकवी खड़ा है, तो कारण तो कुछ होगा। सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि टीम इंडिया दूर बैठी रही, वो गई नहीं, मोहसिन नकवी खड़े थे, फिर मोहसिन नकवी कप लेकर के होटल में चले गए। लेकिन माजरा क्या है? कारण क्या है? कौन है मोहसिन नकवी? क्या ये सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या मुखिया है, या फिर ये आदमी कुछ और भी है? अगर मामला सिर्फ खेल तक का होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती, लेकिन ये खेल से बाहर का है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं, यानी कि पाकिस्तान का वह मंत्री जिसको पाकिस्तान के भीतर के सारे हालात पता रहते हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान के भीतर जितने भी एलिमेंट्स सक्रिय रहते हैं, सबके बारे में इस आदमी को जानकारी रहती है और है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुखिया हैं आसिफ अली जरदारी, उनका बड़ा ही खासम खास है, और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसका भी करीबी यार है। एक मीडिया टाइकून भी है आदमी, यानी कि पाकिस्तान का एक मीडिया टाइकून, पाकिस्तान का एक बड़ा कारोबारी, और पाकिस्तान का एक रसूखदार राजनेता, जो आज की तारीख में पाकिस्तान का गृह मंत्री है। तुम गृह मंत्री हो तो तुम लश्कर तैयबा को जानते होगे, लश्कर तैयबा को पनाह देते होगे, लश्कर तैयबा कैंप में लोग, असलहा, राशन सब बेचते होगे। तुम जैश ए मोहम्मद को जानते हो, जैश ए मोहम्मद के सरगना को जानते हो, जैश ए मोहम्मद के लिए राशन, गोली बारूद और ट्रेनिंग, यह सब तुम देते होगे। तुमको सब पता है। पाकिस्तान की आर्मी जिस तरीके से वहां के आतंकवादियों को ट्रेन करती है, और पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों के साथ मिल करके भारत के खिलाफ साजिशें रचती है, उसका एक तरीके से सरगना तुम हो। और तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे हाथों से टीम इंडिया कप ले ले, ये कैसे मुमकिन है? अभी हारिस रऊफ को आपने देखा था ना, जब उसने पिछले मैच में कहा था कि हमने प्लेन स्ट्राइक डाउन किया था, उसने ऐसे ही किया था, और ऐसे ही किया था 6। दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। ट्रेडिशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तानी आर्मी के मुकाबले में पाकिस्तान कहीं ठहरता नहीं है, और तुम अपना गाल बजा रहे हो कि हम तो जीत गए, हमने तो 4 फाइटर जेट्स मार दिए। तो बुमराह ने जैसे ही उसको उठाया और आउट किया, तो बुमराह ने कहा कि तेरा जो फाइटर जेट वाला धंधा है ना, बंद, तू जा अब, पवेलियन निकल, यहाँ से जा। लेकिन ये आदमी, हारिस रऊफ को 30% पेनल्टी हुआ उसके उस हरकत के ऊपर।
इसने कहा कि उसको पेनल्टी हुई है, 30% जो पैसा उसका कटेगा, वो पैसा हम भर देंगे। क्रिकेट यानी खेल के बीच में खेल की भावना काम करती है, स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात होती है और तुम अपने खिलाड़ी को भड़का रहे हो, उकसा रहे हो कि हिंदुस्तान के खिलाफ वो इस तरह की हरकतें करे, जो उकसावे की हैं और उस पर अगर पेनल्टी हो तो तुम पेनल्टी भरने को तैयार हो और तुम चाहते हो कि हिंदुस्तान की टीम तुमसे ट्रॉफी ले ले। तुम खड़े रहे, तुमको 20 मिनट टीम ने इंतज़ार करवा दिया और टीम आराम से लेटी रही, मौज-मस्ती करती रही और तुमको दुत्कारती रही एक तरीके से और तुमको बात समझ में आ गई थी। वो झुंझला करके झल्लाहट में जो कप लेकर के तुम होटल में भाग गए, तो कप तुम्हारा थोड़े है। तुम्हारी टीम तो धड़ाधड़ हारती रही। तुम्हारी टीम को मैदान पर टीम इंडिया ने बता दिया कि औकात क्या है और एक बार नहीं, 3-3 बार बता दिया। तुम्हारे ही देश के भीतर जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं, तो रमखाम कहते हैं कि टीम इंडिया का मुकाबला है ही नहीं। बाय फ्लूक कोई टीम उससे जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन जो एक्सपीरियंस उस टीम के पास है, जो प्रोफेशनल अप्रोच उस टीम के पास है, जो टेम्परामेंट उसका है, जिस तरह की ट्रेनिंग से होकर के वो टीम आई है, उसको हराना नामुमकिन है। ये तो तुम भी जानते थे। लेकिन तुम्हारा आर्मी चीफ जब कह रहा था, ये बात मैं तुमको याद दिलाना तुम पर आ गया हूँ। कभी-कभी ये होता है कि आपके देश की भावना आपके भीतर इतना उबाल मारती रहती है कि सामने जो आदमी आपके भीतर देश के अंदर आतंकवादी वारदात करवाता है, हमारे बेकसूर लोगों को मरवाता है, आतंकवादियों को भेजता है और आतंकवादियों को पालने, पोसने, पनपाने और उनको ट्रेनिंग देकर के हथियार देने तक में बेहिसाब पैसा खर्च करता है। उसके बारे में कोई सम्मानजनक संबोधन तो नहीं हो सकता है। तो ये अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के उस बयान को कोट कर रहा था कि इंडियन जो कंट्री है, इंडिया है, वो तो बहुत ही आलिशान सड़क पर भागती हुई मर्सिडीज कार है। यानी कि एक ऐसा देश है जो चमाचम है, चकमक है और उसकी रफ्तार बहुत बढ़िया है और पाकिस्तान एक खटारा ट्रक है जिस पर बहुत कुछ डंपर है, लदा पड़ा है और वो चला आ रहा है। उससे टकराओगे तो तुम्हारी मर्सिडीज का बुरा हाल हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान से टकराने में हिंदुस्तान को नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि हम तो पहले से खटारा लेकिन ये आदमी अपने आर्मी चीफ की उस बात को इस तरह से कहता है कि पाकिस्तान से जब भी हिंदुस्तान टकराएगा, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। तुम चारों खाने चित्त हो जाते हो। तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाता है। तुम्हारे सारे जितने एयर फोर्सेस के बेसिस हैं, वो तबाह हो जाते हैं। और उसके बाद भी तुमको ये ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी टीम है, वो हारती है, तुम्हारे लोग हारते हैं और फिर आ जाते हैं, आ गए, फिर से हम आ गए, देखना इस बार क्या करेंगे और हर बार पिट के जाते हैं। ये हर बार तैयारी करके आना, हर बार ये कहना कि हम फिर आ गए, हम इस बार तो बजा देंगे, हम इस बार तो देख लेंगे, हम इस बार तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे और फिर पिटते हो। बार-बार पिटने, बार-बार मुँह पर कालिख पोते जाने, बार-बार बेशर्मी के साथ कपड़ा झाड़ करके खड़ा होने और फिर लौट करके आकर के फिर उसी तरीके से पीटे जाने के लिए तुम अभिशप्त हो, लेकिन बाज नहीं आओगे। तो मोहसिन नकवी को ये लग रहा था कि मैं हिंदुस्तान की टीम को दूँगा। हिंदुस्तान की टीम जब बीसीसीआई बात कर रहा था, तो बीसीसीआई की तरफ से शायद ये कहा गया कि यार वहाँ यूएई के जो क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके ज़रिए आप दिलवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूएई होस्ट कंट्री है और उसके क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद हैं, वो मेहमान हैं, उनसे लेने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पाकिस्तान का गृह मंत्री और पीसीबी का बोर्ड का अध्यक्ष और एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन, ये आदमी जो है, इससे तो नफ़रत है। हिंदुस्तान के भीतर जितनी कारिस्तानियाँ हैं और जितनी दहशतगर्दियाँ हैं, ये सब इसी की दी हुई। ये आदमी वैसे इस साल ही अप्रैल के आसपास वहाँ का गृह मंत्री बना है। उसके पहले पंजाब का ये मुख्यमंत्री भी रहा है। इसके खिलाफ बहुत सारे घोटाले, घपलों के मामले आते रहे, लेकिन चूँकि ये बहुत बड़ा दलाल आदमी है, सत्ता के भीतर पाकिस्तान में भ्रष्टाचार आकंठ है, तो वहाँ पैसा खा करके, पैसा दे करके, पैसा खाने वाले मामले को तुम दबा सकते हो और पैसा इतना कमा चुका है कि ये पैसे से ही मुँह लोगों का बंद कर देता है, अपने खिलाफ सारी इंक्वायरियाँ दबा देता है और ये फिर से एक पायदान ऊपर चढ़ जाता है। तो मोहसिन नकवी को इस बार इंडियन टीम ने 100 पायदान नीचे कर दिया कि जा, तू अपनी औकात में रह, तुझसे हमको ट्रॉफी नहीं लेनी है।
ट्रॉफी हमने जीत ली है, हम बिना ट्रॉफी के जश्न मना लेंगे, ट्रॉफी पड़ी रहेगी। यह काम एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, बीसीसीआई के यहाँ पहुँचा देना। हम हिंदुस्तानी, हम आए खेलने के लिए, खेल करके तुमको तुम्हारी औकात बता करके इस एशिया में अपना डंका बजा करके हमने यह बता दिया कि दुनिया में हमारा मुकाबला 2-4 टीमों से है जो बराबरी की हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की बात करो, ये क्या तुम पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे झंडू-खंडू टीमों की बात करते हो। मोटे तौर पर यही लोग कहते रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के भीतर जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के हैं, चाहे वो शोएब अख्तर हैं या शोएब मलिक हैं या वकार यूनुस हैं, कइयों को मैंने सुना है, वसीम अकरम को भी मैंने सुना है कि इंडियन टीम को आप बीट नहीं कर सकते हैं। तिलक वर्मा ने जो गेम खेला है, तिलक वर्मा ने ये बताया है कि पूरी की पूरी टीम एक टफ ट्रेनिंग से होकर के आई है, मेंटल टफनेस उनके पास है। बहुत ही टफ सिचुएशन में अपने आप को, अपने टेम्परामेंट को हैंडल करने और गेम को कंट्रोल करने का आर्ट उनको आने लगा है। और वो जो पेशेंस और एक्सपीरियंस दोनों का एक कॉकटेल जो बहुत ही डेंजरस होता है, वो उनके पास है। और तिलक वर्मा ने अपने ही 2 साथियों संजू सैमसन और शिवम दुबे को लेकर के पूरा मैच निकाल दिया और आखिर तक वो बने रहे, मैच निकल गया। तुम समझो कि तुमने 3 विकेट ले लिए 20-22 रन के ऊपर, उसके बाद 2 ही विकेट गिरे और 147 स्कोर टीम इंडिया ने अचीव कर लिया। और तुम्हारे हिस्से में 112 रन आ गए थे 1 विकेट पर, उसके बाद तुम 146 रन पर सिमट गए। तुम्हारा क्रिकेट कैसा है? तुम अपने क्रिकेट टीम को, अपनी पूरी टीम को, अपने क्रिकेटर्स को, वहाँ के बोर्ड को, वहाँ के कोच को लगातार गरिया रहे हो, कोस रहे हो। लाज़मी है कि तुम्हारा पूरा बंदोबस्त खटारा है। हिंदुस्तान में क्रिकेट ने एक नया युग देखा है और आज की तारीख में टीम इंडिया के पास कम से कम 2 टीमें तो ऐसी हैं कि दुनिया में किसी भी टीम के मुकाबले में खड़ा होकर के और वो जीत हासिल कर सकती हैं और वो नंबर 1 टीम दुनिया की कही जाने के हकदार बन सकती हैं। 2 टीमें हिंदुस्तान तैयार कर सकता है और यहाँ ए, बी, सी, डी वाली टीम हिंदुस्तान की होगी, वो पाकिस्तान को हरा करके आ जाएगी। यह बात पाकिस्तान का हर आदमी जानता है, लेकिन मोहसिन नकवी की हसरत थी कि इंडिया जो जीत करके आता है, मंच पर मैं खड़ा हूँ और मैं कप दूँ और हिंदुस्तान का जो कैप्टन है, वो आकर के हमसे कप ले और फिर मेरे साथ हाथ मिलाए। 14 तारीख को तुमसे जो पहला मैच था, तब तो तुम्हारे कैप्टन से हमने हाथ मिलाया नहीं और बता दिया कि मैच खेलने आए हैं, क्रिकेट खेलने आए हैं, अपने हुनर से खेलेंगे, अपनी हैसियत, ताकत तुमको दिखाएँगे, लेकिन तुमसे हाथ नहीं मिलाएँगे। दुश्मन हो, नालायक हो, गद्दार हो, तो हो। मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट को इंडिया को नहीं खेलना चाहिए था। पाकिस्तान के साथ मैदान पर भी खड़ा होना अपमानजनक है। तो 14 को हमने हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद हाथ मिलाने का रिवाज खत्म हो गया। तुमने कहा कि यार मैच रेफरी को हटाओ, उसने कहा था कि हाथ नहीं मिलाएँगे, तो मैच रेफरी तो रहा। मैच रेफरी भी रहा और हाथ हमने नहीं मिलाया और तुम्हारे हाथों हमने नहीं लिया ट्रॉफी। हर जगह तुमको हमने तुम्हारी औकात बता दी है। तुम्हारी इज़्ज़त के कपड़े हमने तार-तार कर दिए हैं, ये इसमें कोई दो राय है नहीं। ना सिर्फ़ 3 बार हराया है, बल्कि 3 बार तुमको ज़लील भी किया है और तुमको तुम्हारी अपनी जगह ठिकाने लगा दिया है। इसके बाद भी कोई मुग़ालता है, तो ये हमारे यहाँ भी गाँव देहात में आदमी होता है, 4 थप्पड़ खाता है और फिर झाड़ करके खड़ा हो जाता है। अच्छा अब मार के दिखाओ ना, अब मार के दिखाओ ना, फिर लात खाता है, फिर गिरता है, फिर अब मार के दिखाओ ना, फिर लाठी खाता है, फिर मार के दिखाओ ना। फिर उसके बाद वो लाठी, लाठी, लाठी खाता रहता है, कराहता रहता है और किसी तरीके से उठता है, फिर कहता है मार के दिखाओ ना। पाकिस्तान के साथ यही है। हिंदुस्तान एशिया कप का 9वीं बार का चैंपियन हुआ है। लेकिन मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ़ जा रहा हूँ कि एक मोहसिन नकवी जैसा आदमी जो पाकिस्तान का गृह मंत्री है, पाकिस्तान की हिंदुस्तान के खिलाफ सारी साजिशों का सरगना है, उससे हिंदुस्तान की टीम कैसे ले लेगी कप? उससे हाथ कैसे मिला सकते हैं? जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कही हुई बात से अपनी बात मिला करके और हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की गलत बयानी करता है, वाहियात तरीके की सोच रखता है, उसका अपना प्लेयर हिंदुस्तान के खिलाफ गलत तरीके के इशारे करता है, उस पर उसको पेनल्टी लगती है, पेनल्टी भर करके उस तरह के प्लेयर्स को और उकसाने भड़काने का तुम काम करते हो, तुम्हारी जो पूरी नीयत है, तुम्हारी मंशा है, तुम्हारा पूरा चरित्र है और दोयम दर्जे का घटिया नालायक मुल्क का तुम आदमी हो और तुमसे हिंदुस्तान का कैप्टन
हाथ मिला करके ट्रॉफी दे, नहीं हो सकता है। इसलिए आराम से वो लेटे रहे, अपना गपशप करते रहे, हँसी-ठहाका करते रहे और तुम मंच पर खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे कि तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। तुम्हारी मुराद की बत्ती बनाकर तुम्हारे हाथ में पकड़ा कर के टीम इंडिया ने तुमको ठिकाने लगा दिया। कप लेकर के तुम होटल चले गए, लेकिन कप तुम्हारा है नहीं, वो हिंदुस्तान का है और बीसीसीआई के पास आ जाएगा। लेकिन 2 बातें चलते-चलते मैं कहना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की टीम बहुत मज़बूत है। यह कोई कहता है कि हम पाकिस्तान से हार के डर से मैच से हर हट रहे हैं, तो यह तो दुनिया जान गई है कि यह मामला है ही नहीं। तो फिर हम क्यों पाकिस्तान से खेलेंगे? और अब पाकिस्तान से अगर आप खेलते हैं क्रिकेट, तो इसका मतलब ये है कि पैसे के लिए ऐसा खेल चल रहा है जिसमें देश के लोगों का हित और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का एक तरीके से रोज़गार खुल गया है, कारोबार चलने लगा है और ये नहीं चल सकता है। ये हो गया। टीम इंडिया को आपने भेज दिया, टीम इंडिया जीत करके आ गई, लेकिन आइंदे पाकिस्तान के साथ किसी भी मैदान पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि वो बदल नहीं जाए, अपना पूरा चरित्र बदल नहीं ले और वो बदल नहीं सकता, कुत्ते की दुम है वो। और कुत्ते की दुम घी लगाने से सीधी नहीं होती है। इसलिए पाकिस्तान एक बहुत ही नालायक, दोयम दर्जे का घटिया देश, रोग कंट्री है। उस देश के साथ दूरी पर रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। पास आएगा तो कुछ न कुछ अपना घटियापन जो है, वो हमारे आस-पास फेंक जाएगा। फिलहाल टीम इंडिया को बहुत सलाम है। हिंदुस्तान के तमाम लोग जो वो कल से ही बहुत ही गदगद हैं। लेकिन मोहसिन नकवी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। चलते-चलते एक और बात कहूँगा। ये मोहसिन नकवी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो चीफ है आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो का पति, बिलावल के पिता, ये दामाद किसके हैं? बेनज़ीर के पिता ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वो आदमी है जो कहा करता था कि घास की रोटी खाएँगे लेकिन हिंदुस्तान से हम 1000 साल की जंग लड़ेंगे। 2 दिन की जंग तो तुम लड़ नहीं पाते हो, 1000 साल की जंग लड़ोगे। दूसरी बात ये है कि वो आदमी है जिसने जिन्ना को चिट्ठी लिखी थी, कभी आप जाइएगा लेटर फ्रॉम भुट्टो टू जिन्ना, कहता था कि ये जो हिंदू हैं, इनके साथ हम रह ही नहीं सकते हैं। ये हमारे दुश्मन हैं, इनके साथ रहना ही हमारे को अपने आप को खतरे में डालना है। वो भुट्टो था। उसी भुट्टो का ये ख़ानदान पाकिस्तान की सियासत में चलता है, जिसका पाला-पोसा आदमी मोहसिन नकवी है और उसके साथ हिंदुस्तान की टीम हाथ मिला ले, हाथ मरोड़ के पॉकेट में डाल के भेज दिया, सही किया। इस वीडियो में इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।